तो बच्चों ये है आपकी हिंदी की वर्कशीट फाइनल टर्म PT2 के लिए। सबसे पहले बच्चों पहला प्रश्न है जिसमें आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये 7 प्रश्नों के उत्तर बच्चों आपको याद करने हैं, लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगी तो अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछूंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, नदियों से प्राणियों को क्या मिलता है? क्या मिलता है नदियों से प्राणियों को? शीतल जल। दूसरा प्रश्न है, राजा नीलकेतु किस नगर का राजा था? राजा नीलकेतु कंचनपुर नगर का राजा था। घड़े में झांककर कोए को निराशा क्यों हुई? क्यों हुई थी कोए को निराशा? क्योंकि घड़े में पानी बहुत कम था। कोए ने पानी पीने के लिए क्या चतुराई की? क्या चतुराई की थी? कोए ने घड़े में बहुत सारे कंकड़ डाल दिए थे जिससे पानी ऊपर आ गया था और कोए ने पानी पी लिया था। हंस को तीर किसने मारा था? हंस को तीर देवदत्त ने मारा था। सुंदरवन में कौन रहता था? सुंदरवन में शीनू नाम की एक बकरी रहती थी। तालाब से कोई पानी क्यों नहीं पी सकता था? तालाब से पानी कोई इसलिए नहीं पी सकता था क्योंकि वह तालाब शेर सिंह का था। दूसरा प्रश्न है जिसमें आपको शब्दों के अर्थ बताने हैं। चचेरा का क्या अर्थ होता है? चाचा का बेटा। न्यायालय का अर्थ होता है अदालत। अधिकार का अर्थ होता है हक। मेमने का अर्थ होता है बकरी या भेड़ का बच्चा। झगड़ालू का अर्थ होता है झगड़ा करने वाला। झगड़ालू का क्या अर्थ होता है? झगड़ा करने वाला। वनराज का अर्थ होता है शेर। जल का अर्थ होता है पानी। तौन का अर्थ होता है मोटा पेट। रवि सूरज। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या फिर साफ। इसके बाद है बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द पहला है पास। पास का क्या होगा? दूर। हल्का का भारी। विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टे अर्थ वाले शब्द। प्रश्न का उत्तर एक का अनेक। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है बच्चों समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि 2 शब्द जिनका अर्थ समान होता है। तो सरोवर का समानार्थ होगा तालाब। सरोवर का समानार्थी शब्द होगा तालाब। पानी का जल। परिश्रम का मेहनत। आग का अनल। इसके बाद आते हैं बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो कपड़े सिलता है कौन होता है? वो दर्जी। जो रोगी का इलाज करता है वो होता है डॉक्टर। जो खेती करता है वो होता है किसान। अब आता है बच्चों प्रश्न 6, वचन बदलिए। थाली। थाली का क्या हो जाएगा बच्चों? थालियाँ। थाली का वचन बदलने का मतलब होता है नंबर्स चेंज करने, यानी कि एक से अनेक बनाना। एक थाली को थाली कहेंगे तो बहुत सारी को थालियाँ बोलेंगे। तितली तितलियाँ। बच्चा बच्चे। आँख आँखें। अब आते हैं बच्चों, अब हमें विशेषणों से वाक्य बनाने हैं। विशेषण क्या कौन से शब्द होते हैं? जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। और यहाँ पे जैसे मीठा। मीठा एक विशेषण है जो कि किसी फल की, किसी मिठाई की विशेषता बताता है। तो इससे जो हमने वाक्य बनाया वो बनाया, यह है आम बहुत मीठा है, ठीक है। और भी आप इसके अलावा भी अंगूर बहुत मीठे हैं, ठीक है। या कोई डिश है उसके लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा विशेषण है सुंदर। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। इससे भी आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं अन्य, जैसे यह बगीचा बहुत सुंदर है, ये फूल बहुत सुंदर है ना। पुराना। यह पुराना किला है, ठीक है। ये भी एक किसी वस्तु की विशेषता बताता है। पुराना जो विशेषण है यह पुराना किला है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। सिद्धार्थ कौन थे? राजा थे, राजकुमार थे या युवराज? सिद्धार्थ कौन थे? राजकुमार थे। फिर आता है बच्चों मेमने की माँ का क्या नाम था? नीना, शीनू या मीना? तो इसका सही उत्तर क्या है? शीनू। मेमने की माँ का नाम शीनू था। फिर आता है हंस की मरहम पट्टी किसने की? किसने की थी हंस की मरहम पट्टी? सिद्धार्थ ने, देवदत्त ने या राजा ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? सिद्धार्थ ने। अब आता है बच्चों अनुच्छेद लिखिए मेरा प्रिय मित्र।
तो देखिए बच्चों, ये है हमारा अनुच्छेद मेरा प्रिय मित्र। मेरे इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको केवल अपने मित्र के बारे में लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको अपने मित्र का नाम बताना है, उसके बाद बच्चों बहुत सारी एक्टिविटी जो कि अपने आप दोस्तों के साथ करते हैं वो लिखनी है। जैसे मेरे प्रिय मित्र का नाम आदर्श है, या फिर आपका जो भी मित्र हो वो आप लिख सकते हैं। हम, और जाहिर सी बात है आपका जो मित्र होता है वो आपकी ही कक्षा में पढ़ता है, तो हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, या फिर हम दोनों एक ही कक्षा के विद्यार्थी हैं। मेरा मित्र कक्षा में सदा प्रथम आता है। तो ऐसा बच्चों पहले बच्चों से कहा भी जाता था कि आप अब दोस्ती उनसे करिए जो पढ़ने में बहुत होशियार हों। तो इसलिए ये भी एक बेसिक क्वालिटी मानी जाती है एक मित्र की। वह खेल कूद में भी बहुत अच्छा है, वह अपने बड़ों का भी आदर करता है, को भी बहुत सम्मान देता है। तो ये भी एक अच्छे बच्चे का गुण है कि कोई बच्चा है अगर अच्छा है तो वो अपने बड़ों को बहुत सम्मान देता है। कभी कभी हम दोनों पार्क में साथ साथ खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको लिखना है मैं मेरे मित्र से बहुत प्यार करता हूँ। तो ये बच्चों आपकी हिंदी वर्कशीट थी। आशा करती हूँ जितना भी इसमें क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, प्रश्न उत्तर हो रहे हैं, और जो भी इसमें कार्य है वो सभी ने अपनी कॉपी में कर लिया होगा, ठीक है। तो इसकी आप याद करिए और फाइनल टर्म PT2 की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।